अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जिन स्टूडेंट्स ने फ़िज़िकल टेस्ट दिया था पीरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए, उनमें से जिसने भी क्वालिफ़ाई किया है तो उसको ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू बता दिया गया है और वो अब नेक्स्ट फेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो पीपीएससी की वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट्स क्वालिफ़ाइड हैं उनको मैसेज या मेल रिसीव होगी और अगर किसी स्टूडेंट को मेल या मैसेज रिसीव नहीं हुआ, उसे पता नहीं चल रहा कि क्या उसने क्वालिफ़ाई किया है या नहीं, तो इस पर अप्लाई भी सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर अपना आईडी नंबर एंटर करेंगे। अगर आपने क्वालिफ़ाई किया होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे उसके बाद, और अगर आपने क्वालिफ़ाई नहीं किया होगा तो फर्दर प्रोसेस आपके लिए काम ही नहीं करेगा। सो अगर आपको मैसेज या ईमेल रिसीव नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पीपीएससी की वेबसाइट पर आएँ और जिस भी डिवीज़न से हैं उसको सिलेक्ट करें। आगे वो आपसे आईडी नंबर मांगेगा। जब आप आईडी नंबर वहाँ पर लिखकर विदाउट डैशेस और डैशेस के साथ उसको एंटर करेंगे, अगर आपने क्वालिफ़ाई किया होगा तो वो नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएगा, और अगर आपने क्वालिफ़ाई नहीं किया होगा तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जब आप इस पीपीएससी की वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर अगर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सामने जो है वो पीरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए, यहाँ पर अगर आप ये जो डिस्प्ले लिखा हुआ है आल पर भी क्लिक करें तब भी यहाँ पर शो नहीं हो रही, तो फिर आप अप्लाई किस तरह से करेंगे। उसके लिए आप बैक जाएं। ये जो न्यूज़ और हाईलाइट का ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को कॉपी कर लें और क्रोम में आकर पेस्ट करें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ ओपन होगा। वहाँ पर अप्लाई आपने किस तरह से करना है, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हैं उसकी जनरल गाइडलाइन एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है और वेबसाइट का लिंक दिया गया है। वो पीपीएससी की ही वेबसाइट है, लेकिन अगर डायरेक्ट आकर यहाँ पर आप देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में आपको पीरा की जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जॉब्स हैं अप्लाई करने के लिए वो नहीं मिलेंगी। लेकिन जो डायरेक्ट लिंक पीपीएससी ने इस नोटिस में दिया है उसको क्रोम में आकर पेस्ट करें। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से आपने आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है उस लिंक को। इस तरह से जब आप करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये पोस्ट आपके पास शो हो रही हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये बहावलपुर डिवीज़न के हिसाब से हैं। डीजी खान फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल। तो आप जिस भी डिवीज़न से हैं और पहले आपने फ़िज़िकल टेस्ट दिया था तो उसी हिसाब से आपने उसी डिवीज़न में अभी अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रावलपिंडी से हैं, यहाँ पर ये अब आपको नंबर ऑफ़ सीट्स शो हो रही हैं और डिवीज़न यहाँ पर शो हो रही है। कोई आपने फ़ी वगैरह सबमिट नहीं करवानी है, जस्ट अप्लाई करना होगा। प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको चेक करेंगे, आई कन्फर्म दैट आई हैव रेड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपना CNIC एंटर करना है, पहले डैशेस के साथ और फिर विदाउट डैशेस। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने क्वालिफ़ाई किया होगा तो यहाँ से जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास आ जाएगा और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है इस पर आप वो अपनी ऐड कर सकेंगे। और अगर आपने फ़िज़िकल टेस्ट क्वालिफ़ाई नहीं किया होगा तो CNIC एंटर करने के बाद जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पर मूव ही नहीं करेगा। तो इसी तरह से आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इसके लिए अप्लाई करें। और वैसे तो आपको मैसेज भी रिसीव हो गया होगा, ईमेल भी रिसीव होगी, नहीं तो आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें। आज 20 है और 23 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल अभी आपके पास 4 दिन बाकी हैं, इसलिए
जितना जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर दें। अब आते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो पीरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का सिलेबस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि 100% जो पहले आप किसी भी जनरल नॉलेज के पेपर के लिए 9-10 सब्जेक्ट्स जिसमें इंक्लूडेड होते हैं उसी की तैयारी करके पेपर देने चले जाएं। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस क्या है? नंबर 1, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, then provisions of CRPC 1898 related to enforcement and regulatory function। इसमें आपने चैप्टर 8, 10, 13, 14 और 22 ये वाले चैप्टर्स जो है वो करने हैं। जो मेंशन्ड हैं सिर्फ वही करने हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इसमें पार्ट 2 है और पार्ट 7 है। नेक्स्ट जनरल नॉलेज का पोर्शन है। इसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी ऑफ पंजाब, इसमें टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स, सॉइल एंड वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फीचर्स एंड एनवायरनमेंटल इशूज़, देन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, पर्सनैलिटीज़, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री। सो जनरल नॉलेज में आपने इन पोर्शंस को कवर करना है। अच्छा, इस तमाम सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 लाइनर नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। जिसको भी चाहिए हों, जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स जो है वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट आपने सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही करना है और काइंडली मिस कॉल्स और कॉल्स वगैरह को अवॉइड किया करें। रिस्पॉन्स आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही मिलेगा। और अगर आप में ज़रा सा भी पेशेंस नहीं है कि मैसेज करने के बाद आप थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं कर सकते या फ़िजूल में आपने कॉल्स करनी है, ना तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ना ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बल्कि डायरेक्ट आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस शो किया करें। सारे स्टूडेंट्स जो है वो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। बीच में 1-2 ऐसे आ जाते हैं कि ना तो उन्होंने कोई काम की बात करनी होती है, जो इस तरह का इमेच्योर बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के माइंडसेट के साथ आप आगे कहाँ तक जाएंगे। सो काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉन्टैक्ट सिर्फ तभी किया करें जब आपको वाकई में नोट्स चाहिए हों और मैसेज करने के बाद थोड़ा सा पेशेंस दिखाया करें। अच्छा जी, सिलेबस में नेक्स्ट है कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब। इसमें आपने कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब करना है, इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम रूल ऑन पंजाब, इम्पैक्ट ऑफ सिख एंड कॉलोनियल पीरियड ऑन पंजाब्स कल्चर। नेक्स्ट गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब। उसके बाद आपने करंट अफेयर्स करने हैं। अच्छा, पीपीएससी जो है ना अब करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा दे रहा है और जब आपका पेपर होता है उसी से पिछले 3-4 मंथ से वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ उठाता है। तो आपने पूरा साल जो है 2025 का उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई 50 या 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कर जाएं। पूरे साल के आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाने हैं। उसके बाद जनवरी 2026 और फेब 2026 इनको भी आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स है, देन एवरीडे साइंस, इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ आईसीटीज़। इसमें यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरल, यूज़ ऑफ एआई प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, मेटा एआई एक्सेट्रा। देन यूज़ ऑफ आईसीटीज़ इन गवर्नेंस, दैट इज़ एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एप्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ये तमाम सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं पीरा के जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का सिलेबस है। सो इसी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स जो है वो बनाए गए हैं। उसमें मैथ्स के अलावा बाकी तमाम पोर्शंस मौजूद हैं। अगर आपको लेने हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू आप ले सकते हैं। बाकी अब रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत टाइम आप लोगों के पास अवेलेबल होता है। सो जो भी आपका रिसेंट का एग्ज़ाम आने वाला है उस पर फोकस करें और अच्छी तरीके से उसकी तैयारी करें। अमूमन पीपीएससी अप्लाई करने के बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता है। सो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 23 फेब है। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सही से फोकस्ड होकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही हो, अप्लाई करने का तरीका आपको समझ आ गया हो। अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कहीं और से नहीं मिल रहा है तो वहाँ से जाकर आप कॉपी कर लें और अप्लाई कर लें।
इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।